यूएस ऑयल के ऊपर ट्रेड करने के लिए हमें अच्छे तरीके से समझना होगा कि डेली के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है, H4 के चार्ट के ऊपर क्या चल रहा है और बाकी टाइम फ्रेम के ऊपर क्या चल रहा है। देखिए, सबसे पहले जो टाइम फ्रेम मुझे चूज करना है वो वीकली का है कि वीकली के टाइम फ्रेम के ऊपर जो मार्केट में एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का ट्रेंड सेल साइड के ऊपर चल रहा था, वो अचानक से चेंज हुआ, बाय साइड के ऊपर इंड्यूस किया इसने, और उसके बाद अगेन इसने यहाँ पे चोक किया। चोक करने के बाद अभी तक जो मार्केट ने हाई लगाया, और कोरोना के दिनों के अंदर देखिए वीकली की रेंज काफी बड़ी होती है। जो कोरोना के अंदर इसने लो लगाया उसके मुताबिक अगेन बाय करने के लिए हमारे पास एरिया था 43.810, जो कि मार्केट ने उससे पहले अपने फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, फर्स्ट एफवीजी से ही बाय साइड के ऊपर मूव दी। या फिर आप ये समझ लें कि मार्केट में जो फर्स्ट इंड्यूसमेंट थी वीकली चार्ट के ऊपर, मार्केट ने यहाँ पे बाय साइड के ऊपर इंड्यूस किया, सेल में इंड्यूस करने के बजाय। तो आइंदा, अब सुन लें, आइंदा आने वाले वक्त में अगर मार्केट ट्रैप करती है, यहाँ से क्रैश होती है, कोरोना वाला सीन बनता है यहाँ पे, या कुछ इस तरह की डेवलपमेंट आती है, तो बाय करने के लिए जो सबसे परफेक्ट एरिया हमारे पास होगा वो 43.810 का एरिया होगा। और वस्त से वस्त कंडीशन के जुड़ गया, बेड़ा गर्क हो गया, इसके अलावा दुनिया में कुछ रहा नहीं है, तो वो हमारे पास प्राइस होगी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक 21। हालांकि मैं 21 के ऊपर देख नहीं रहा, लेकिन फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर याद रखिएगा हमेशा हमें हर चीज के लिए तैयार रहना होता है। तो फिर ये तैयारी के लिए फिर 43.810 का एरिया सबसे बेस्ट एरिया बाय का होगा। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे डेली के चार्ट के ऊपर, और डेली के चार्ट के ऊपर देखें, ये डेली का चार्ट है, और इस डेली के चार्ट के मुताबिक हमारे पास अभी तक जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, यहाँ पे सेल का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, और ये बड़े मजेदार सेटअप है। जो सबसे अभी तक मजेदार सीन है ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर, वो ये वाला फेज है कि भाई डेली के चार्ट के ऊपर अभी तक मार्केट ने यहाँ पे चोक किया था, चोक करने के बाद यहाँ पे इंड्यूस किया, इंड्यूस करने के बाद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक लिया मार्केट अपसाइड के ऊपर। अब जहां से मार्केट अगेन सेल की तरफ यानी कि बाय को रिजेक्शन दे रही है, वो एरिया हमारे पास ऑप्टिमल ट्रेड जोन एरिया है, इसलिए मार्केट ने यहां पे एक बड़ी मूव सेल साइड के ऊपर दी है। फंडामेंटल आई डोंट नो, आई डोंट केयर कि क्या चल रहा है, ना ही देखना चाहूंगा उसको। मैं यहां पे देखूंगा कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहां पे ट्रेड करना चाहिए, बाय या सेल की तरफ। तो भाई ये एक ऐसा जोन था जहां पे स्मार्ट मनी सेल साइड के ऊपर इसको प्ले करना चाह रही थी, तो सेल साइड के ऊपर प्ले हुआ है आप लोगों के सामने, ये सेल साइड के ऊपर फिर गया भी है। अच्छा, देखिए इसके मुताबिक डेली के चार्ट के मुताबिक तो इसको मजीद सेल में जाना चाहिए और अपना लास्ट लोअर लो क्रॉस करना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है डेली के चार्ट के मुताबिक। और इसको सेल करने के लिए जो एरियाज हमारे पास आ रहे हैं, वो एरिया हमारे पास अब जब मार्केट ये अपना ऑप्टिमल ट्रेड जोन मिटिगेट करके नीचे आई है, तो अब दोबारा सेल करने के लिए ये हाई स्वीप होना जरूरी है। यानी कि 112 की मार्केट प्राइस को हाई को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद 120 लगाए, 115 लगाए, यहां से अगेन मार्केट सेल में जाए, तो चलो सेल की ट्रेड समझ आएगी। इससे पहले हमें सेल की ट्रेड समझ नहीं आ सकती, कि उसकी रीजन भी आपके साथ शेयर करता हूं। उसकी रीजन H4 का चार्ट है, स्ट्रक्चर बुलिश ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है, और अगेन सेल साइड में शिफ्ट होने के लिए इंड्यूसमेंट और इस लोअर लो को क्रॉस करना जरूरी है। तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देख के हम लोग जल्दी ट्रेड निकाल लेंगे, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है कि मार्केट ने अपना ऑप्टिमल ट्रेड जोन टैप किया, जिस तरह से डेली के ऊपर टैप किया, इस तरह से H4 के ऊपर टैप किया, और अगेन मार्केट बुलिश साइड के ऊपर एक अगेन उसने सेल साइड के ऊपर स्ट्रक्चर डेवलप किया। और ये ओ ओ ओ ओ ओ ओ इसकी मुझे सेटिंग में जाना पड़ेगा लग रहा है, और इसके लेवल्स, ये ब्लैक है, इसको वाइट करना पड़ेगा। अब मुझे लगा, हाँ यस, तो ये इस फैबो के मुताबिक इसको 0.7 तक आना चाहिए था, वो आ गया, टैब कर लिया एरिया वो वाला। अगेन अब इसको मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। अब की बार अगर याद रखिएगा मार्केट स्लो को क्रॉस करेगी, तो डेफिनेटली ये अगेन
इस एरिया को टैब करने के लिए मार्केट आएगी कि एक बात कन्फर्म है, ये पक्की बात है, पक्की ठकी बात है। अगर मार्केट ने अपना 83 वाला लो अगेन क्रॉस किया या टेस्ट किया, मैं टेस्ट का भी लफ्ज नहीं यूज करूंगा, मैं कहूंगा अगर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद फिर ये पक्की बात है मार्केट 100 ये वाला पॉइंट भी क्रॉस करेगी, 74 वाला, 75 वाला, और हमें दोबारा मार्केट 69 से रेंज मिलेगी बाय करने के लिए। ये हमारे पास नेक्स्ट इस गैप के ऊपर मार्केट में ट्रेड होगी। चूंकि फेबोनेची के इस 0.70 को हम लोग कैच नहीं कर सके, मार्केट ने बिल्कुल इसको टैब नहीं किया, लेकिन इसके ऊपर एक छोटी सी कंफर्मेशन हुई थी, उसके बिहाफ के ऊपर मैंने यहाँ पे बाय किया, और उस बाय के साथ साथ आप लोग भी इसके ऊपर बाय, ये देखें H1 के ऊपर बड़ी खूबसूरत एक कैंडल क्रिएट क्लोज हुई है लो, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट के ऊपर, ये सारे का सारा सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट को टेस्ट किया और यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट किया डोजी, यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत डोजी आई, उसकी कंफर्मेशन कैंडल आई, तो यहाँ से हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। एसएल हमारा 85 के ऊपर आ सकता है इस अभी तक की मार्केट में मूव के मुताबिक, यहाँ पे बाय कर सकते हैं। और टीपी1 हमारा जो होगा वो सबसे पहले ये इस एरिया के हाई के ऊपर होगा, यहाँ पे 92 के ऊपर हमारा टीपी1 होगा, टीपी2 हमारा 112 के ऊपर होगा, टीपी3 हमारा 150 के ऊपर होगा। ये H4 के मुताबिक, H1 के मुताबिक जो हमारे पास डेवलपमेंट आ रही है उसके मुताबिक ये ट्रेड है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे क्या मार्केट में इसी तरह से रेंज नजर आ रही है जिस तरह से मैं बातें कर रहा हूँ, क्या ऐसे ही है? तो M15 का चार्ट तो सपोर्ट कर रहा है किसको? H4 को, इसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते। और M5 की अगर बात करें तो ये बड़ी मजर सेटअप है, डेली का चार्ट और M5 का चार्ट सेल स्ट्रक्चर में है, और अगर हम बात करें वीकली H4 और H1 M15, ये स्ट्रक्चर सारा बाई साइड के ऊपर है। अच्छा जी, सेल करने के लिए भी हमारे पास जो बेस्ट एरिया, स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया, ओटीई एरिया आ रहा है वो 94.380, यानी कि यहां पे हम लोग बाय करके 94 तक तो ये कन्फर्म बात है कि अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। यहां पे टीपी2 लें, टीपी1 लें या टीपी2 लें, यहां पे अगेन एसएल ब्रेक इवन के ऊपर शिफ्ट करना है हमें हर सूरत, और अपनी ट्रेड को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं। 101 तो कहीं नहीं ना गया, 101 तो इसका फर्स्ट टारगेट होगा, 112 तक हम लोगों ने टीपी2 लेना है यहाँ पे। तो मैं तो इसको अभी फिल वक्त H4 M15 के साथ जाना चाहूंगा, और इसको जब हम लोग M1 के ऊपर शिफ्ट करेंगे तो M1 के ऊपर भी इसका इंटरनल स्ट्रक्चर चोक हो चुका है, बाईस के ऊपर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बिल्कुल M5 के साथ है। तो अब इसको अगेन चोक करने के लिए कम से कम इस प्रीवियस डेली हाई को क्रॉस करना होगा 92 को, और ये हो जाएगा, ये इसके लिए आसान है। जब इसको क्रॉस करेगा फिर अगेन हमारे पास काफी ज्यादा प्राइसेस आएंगी बाय करने के लिए, वो मैं आपके साथ दादा उस्ताद ग्रुप के अंदर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा।